पुरइसरार और माफूकल फितरत वाक़यात, सच्चाई का परस्तार और कुव्वत ईमान की पुख्तगी का मालिक शौकत हुसैन, जगदोश तिलस्माती दुनिया का सबसे बड़ा और मनफी करदार, काली बौली नामी तिलस्माती सरजमीन पर होने वाले अनोखे और पुरइसरार वाक़यात कारीन के लिए एक अनोखी तिलस्मे होश शरबा से कम नहीं। खैर व शर के दरमियान होने वाली जंग के नाकाबिल यकीन और सनसीखेज वाक़यात का संगम खंडर। उसके बाद उस पुरइसरार मुसाफिर ने ना जाने ज़ारे लब क्या पढ़कर फूंक मारी कि सोहनी की आंखें बंद होने लगी और अगले ही लम्हे वो आंखें मूंदे लेट गई। उसे देखकर अब यूं लग रहा था जैसे वो अब गहरी नींद सो चुकी हो। ये सो गई है, इसे आराम करने दो, उठेगी तो बुखार उतर चुका होगा। पुरइसरार मुसाफिर ने सपाट लहजे में बाबा से कहा। वो भी अब मुतमिन नजर आने लगा, मगर मैं हैरान था कि आखिर उस अजनबी मुसाफिर ने उसकी बेटी पर ऐसा क्या जादू किया था। तुम्हारा नाम क्या है और तुम कहाँ जा रहे हो? सोहनी के बाप ने उससे पूछा। उसे अभी तक हैरत हो रही थी कि उसने औरतों की तरह अपना चेहरा क्यों अभी तक काली चादर में छुपा रखा था। मेरा नाम जानकर क्या करोगे? वैसे जहाँ मैं जाना चाहता था वहाँ मैं पहुँच गया हूँ, अजनबी मुसाफिर ने पुरइसरार लहजे में कहा। बाबा को अचंभा हुआ तो वह बोला, तुम इस गांव में किसी से काम था तो बेशक उससे जाकर मिल आओ। हाँ, मैं अभी आता हूँ। वो पुरइसरार मुसाफिर ये कहकर चला गया। बाबा उसे पूछना चाहता था कि वह अपने चेहरे को हर वक्त ढांप कर क्यों रखता था, मगर वो चला गया, इसलिए उसने ये सवाल बाद में पूछने का पक्का तहैया कर लिया था। लगभग घंटा गुजर जाने के बाद बाबा ने गहरी नींद में सोई हुई सोहनी की पेशानी को छूकर देखी तो उसे खुशगवार हैरत का झटका लगा। घंटा पहले सोहनी की पेशानी बुखार से तप रही थी, मगर अब जो हाथ लगाकर उसने देखा तो वह सर्द थी, बिल्कुल नॉर्मल। बाबा दिल ही दिल में उस फरिश्ता सिफत मुसाफिर को दवाएं देने लगे। बाबा सहन में आया तो यूं ही एक नजर उसने दूसरी कोठी की तरफ देखा जहां वो मुसाफिर मकीम था, मगर अब वो किसी से मिलने के लिए जा चुका था। उसका सामान अलबत्ता वहीं कोठरी में मौजूद था और कोठरी का दरवाजा बंद था, मगर बाहर से कुंडी नहीं चढ़ाई हुई थी। बाबा के दिल में जाने क्या आई, वो कोठरी की तरफ बढ़ा और दरवाजे को जैसे ही अंदर धकेल कर खोलने की कोशिश की तो उसे हैरत का एक शदीद झटका लगा। दरवाजा अंदर से बंद था, जबकि बाबा को अच्छी तरह याद था कि वो मुसाफिर गांव में ही किसी से मिलने के लिए उसकी आंखों के सामने बाहर गया था, तो फिर अंदर कौन था? उसने हैरत से सोचा। हो सकता है कि बाद में वो आ चुका हो। ये सोचकर उसने कोठरी के दरवाजे पर दस्तक दी, मगर जवाब नदारद। उसने दोबारा दस्तक दी, मगर अंदर खामोशी ही रही। उसे अचंभा हुआ और उसने फिर दरवाजे को अंदर धकेलने की कोशिश की, मगर अंदर बदस्तूर कुंडी लगी हुई थी। बाबा ने एक बारीक झड़ी से अंदर झांका। उसे अंदर अजीब सी धुंध नजर आई। पहले तो वह घबरा गया कि कहीं अंदर आग तो नहीं लग गई, मगर जल्द ही उसे अंदाजा हो गया कि यह धुंध धुएं की नहीं, बस अजीब सा गुबार था, धुंधला धुंधला, और वह सीधा होकर खड़ा हो गया। उसके चेहरे पर उलझन अमीर सोच की शिकने सी नमूदार हो गई। वो हैरान हो रहा था कि अंदर अगर कोई न था तो फिर दरवाजा अंदर से किसने बंद कर रखा था। वो जरा देर गुम की आलम में खड़ा रहा और फिर उसे दूसरी कोठी से अपनी बेटी सोहनी के बाबा बाबा पुकारने की आवाज सुनाई दी। अपना सर झटक कर वो सोहनी के पास आया तो वह जाग चुकी थी और चार पाई पांव लटकाए हुए उठ बैठी थी। उसके मासूम चेहरे पर हनूद सरासीमगी छाई हुई थी। बाबा, तुम कहाँ चले गए थे, मुझे उस खौफनाक वीराने में अकेला छोड़कर? सोहनी ने बेताबाना अंदाज में चार पाई से खड़े होकर बाप से शिकवा किया तो बाबा को हैरत हुई और वह पुरशफकत अंदाज में मुस्कुराता हुआ उसके करीब आया और प्यार से उसके सर पर हाथ फेरते हुए मुलायमत अमीदी से बोला, धिये, तू तो यहाँ सो रही थी, मैं भला तुझे क्यों अकेला छोड़ूंगा? नहीं बाबा, मुझे अच्छी तरह याद है, तू मुझे उस तूफानी रात में एक वीरान खंडर में अकेला छोड़कर चला गया था। मैंने सारी रात डरते कांपते हुए वहां गुजार दी। जा, मैं तुझसे नहीं बोलूंगी। सोहनी नाराज हो गई। बाबा उसे अपने साथ लगाते हुए शफकत अमीद लहजे में बोला, अरे जलिए, तूने जरूर सपना देखा होगा, चल अब मुंह हाथ धो ले।
अपने बाबा को नाश्ता नहीं बनाकर देगी। सोहनी उससे अलग होकर बोली। बाबा वो मुसाफिर चला गया। उसे जैसे अचानक याद आया। बाबा ने देखा कि उसके बारे में पूछते वक्त सोहनी की आंखों में खौफ सा उतर आया। वो जैसे कुछ याद करने की कोशिश कर रही थी और जैसे जैसे उसे याद आता जा रहा था उसकी चौहाबी रंगत जर्द पड़ती जा रही थी। बाबा को तशवीश हुई कि कहीं फिर तेज बुखार न हो जाए उसे। ये सोचकर वो उससे बोला, धिये तुझे क्या हो गया है? आखिर तूने ऐसा कौन सा डरावना सपना देख लिया कि तेरी तबीयत ही नहीं संभलती? बाबा के लहजे में अचानक ही परेशानी दर आई। बाबा तो एक काम कर, उस मुसाफिर को फौरन यहाँ से चलता कर दे, ये बहुत बड़ा जादूगर है। सोहनी ने खौफजदा लहजे में कहा तो बाबा उसे तसल्ली देते हुए बोला, सोहनी धिये वो तो बेचारा एक भला मानस और आम सा इंसान है। पता है रात तुझे बहुत तेज ताप आ गया था। उस बेचारे ने तो ना जाने क्या पढ़कर तुझ पर फूंका कि तेज बुखार ठीक हो गया। सोहनी अजीब तज़्ब का शिकार हो गई। वो अपने बाप को बताना चाहती थी कि वो मुसाफिर कोई इंसानी मखलूक था, गैर इंसानी, जिसकी पेशानी पर सिर्फ एक आंख थी और उसने खुद गुज़श्ता तूफानी रात में उसे काला इल्म करते देखा था और एक इंसानी ढांचे की खोपड़ी भी उसकी कोठरी में गर्दिश करते उसने देखी थी। मगर फिर सोहनी को अचानक उस पुरइस्रार मुसाफिर की धमकी याद आ गई, इसलिए वो खामोश हो गई। मगर फिर जब उसके बाप ने उसे बताया कि वो मुसाफिर अभी कुछ रोज यहाँ ठहरेगा तो सोहनी लड़ उठी और फिर उसने अपने बाप को गुज़श्ता रात वाले खौफनाक वाक़े के बारे में साफ साफ बता दिया। मगर बाबा तो मान ही नहीं रहा था। वो सोहनी की इस बात को भी बेदस्तूर एक डरावने ख्वाब पर महमूल कर रहा था, इसीलिए हंसते हुए बोला, नहीं चलिए तू आराम कर ले और थोड़ा, मैं खुद ही चाय पानी रख कर आता हूँ। वो ये कहते हुए अपना सर धनता हुआ कोठरी से निकल गया और सोहनी अपनी जगह हैरान और परेशान खड़ी रह गई। मगर फिर चंद लम्हे बाद वो भी कोठरी से बाहर शहर में आ गई। शहर में जाड़े की चमकदार धूप फैली हुई थी। आसमान बिल्कुल साफ था। लगता ही ना था कि गुज़श्ता शब वो भादो रोया था। अचानक दरवाजे पर दस्तक उभरी। सोहनी का दिल यक बारगी धड़क उठा। वो समझी कि वो खौफनाक जादूगर आ गया है। उसने तहैया कर लिया कि अब वो इस राज को अफशा करके रहेगी। अचानक ही उसके अंदर दिलेरी ने सर उबारा था। वो दरवाजे की तरफ बढ़ी और चटकनी खोलकर दोनों पट वाह कर दिए। सामने देखकर वो चौंक पड़ी। एक बारिश बुजुर्ग उसे नजर आया। उसने लंबा चुबा पहन रखा था, गले में डेरों मालाएं थी, एक हाथ में असा और दूसरे में मोटे मोटे दानों वाली तस्बीह पकड़ रखी थी। उसका चेहरा नूरानी था और सर और भुवों के बाल दूधिया थे। बाबा इस वक्त तो हमारे पास कुछ नहीं, पर ठहर मैं तेरे लिए चाय पराठा लेकर आती हूँ। सोहनी ने उसे फकीर जानकर नरम लहजे में कहा तो वह जलाली लहजे में उससे बोला, रिज़्क देने वाली जात वाहद ला शरीक अल्लाह की है, तू कौन होती है हमें रोटी देने वाली, हट परे। सोहनी डर के एक तरफ हो गई। वो बारिश बुजुर्ग लाठी टेकता हुआ अंदर आ गया और बा आवाज बुलंद सोहनी के बाप को पुकारा, ओए मुरादे किधर है तू, सामने आ मेरे। सोहनी उसकी जुबान से अपने बाप का नाम सुनकर चौंके बिना ना रह सकी, क्योंकि उसके बाप का नाम मुराद खान था। वो बारिश बुजुर्ग की आवाज सुनकर जल्दी से सहन में आ गया। फिर उसे देखकर उसके चेहरे पर फरते अकीदत से खिल उठा और वह बड़ी अकीदत से बोला, बाबा कमाल शाह आप यहाँ मेरे गरीब खाने पर। ओए मुरादे, क्या यहाँ तूने किसी खबीस शैतान को पनाह दे रखी है? बाबा कमाल शाह ने पुरजलाल लहजे में उसे घूर कर बोला, नहीं तो मैं भला ऐसी जुर्रत कैसे कर सकता हूँ? मुराद हैरत से बोला। अलबत्ता सोहनी बाबा कमाल शाह की बात सुनकर जरूर चौंकी थी और उसका सीधा ख्याल उस पुरइस्रार मुसाफिर की तरफ चला गया था। ओए मुरादे, मैं ऐसे ही रखा वाली से मीलों का फासला तय करके यहाँ लड्डू खाने नहीं आया। हमने आलमे वजद में एक खबीस शैतान को इधर तेरे घर में देखा है। हम खुद उसके ताक़ुब में हैं, अच्छी तरह सोच कर बता। मैं कसम खाने को तैयार हूँ बाबा कमाल शाह, यहाँ कोई शैतान नहीं आया है। मेरा घर तेरे सामने है, तुझे नजर आता है तो ढूंढ ले। मुराद बोला, हूँ तू सही कह रहा है। बाबा कमाल शाह ने एक पुरतमानियत हंकारी भरते हुए यकीन तलब लहजे में पूछा। तू सोहनी के बाप? मुराद ने सर हिला दिया। अच्छा ठीक है, फिर वैसे होशियार रहना, वो इधर किसी न किसी दिन आएगा जरूर। वो जब भी आए मुझे खबर कर देना। मैं अभी इसी गांव के पेशे अमाम के हुजरे में ठहरा हुआ हूँ। वो खबीस शैतान एक जबरदस्त साहर है,
बाबा कमाल शाह बताने लगा। दोनों बाप बेटी हैरान और परेशान उसकी गुफ्तगू सुनने में महू थे। उस खबीस का साहर का नाम जगदोश है। उसे अपने काले इल्म के लिए एक ऐसी हसीन और जवान लड़की की रूह दरकार है जो उसके काले इल्म के मुताबिक पूर्णमासी के वक्त पैदा हुई हो, और तेरी बेटी सोहनी ने पूर्णमासी की रात को ही जन्म लिया है, इसलिए तू होशियार रह। सोनी ये सुनकर लर्ज उठी। इसका बाप मुराद परेशान हो गया। वो हकलाते हुए बोला, मगर बाबा कमाल शाह, 14वीं की रात में सिर्फ एक मेरी बेटी ही तो पैदा नहीं हुई होगी, फिर वो खबीस मेरी मासूम सोहनी के पीछे क्यों पड़ेगा? ओए नादान, उस खबीस शैतान जगदोश के काले इल्म के मुताबिक एक खास पूर्णमास को पैदा होने वाली ही लड़की पूर्ण माँ कहलाएगी, जिसके बाएं कांधे के जरा नीचे एक चांद के बराबर का गोल स्याह दाग होगा। वो तेरी बेटी के कांधे पर इस वक्त उभर आया है। बाबा कमाल शाह के अल्फाज बिजली बनकर दोनों बाप बेटी के सर पर टूट गए थे। मुराद परेशान हो गया और सोनी सहम कर रह गई। उसने तो कभी पीछे मुड़कर अपना कांधा देखा ही नहीं था आज तक। तो क्या मेरी बच्ची सोहनी पूर्ण माँ है? मुराद एक नजर अपनी हैरान परेशान खड़ी बेटी सोहनी पर डालते हुए बाबा कमाल शाह से लुकनत ज़दा लहजे में बोला, हाँ तेरी बेटी उस खबीस जगदोश के काले मंत्र के हिसाब से पूर्ण माँ है। ये कहते हुए बाबा कमाल शाह ने करीब खड़ी डरी सहमी सोहनी से मुखातब होकर कहा, जा दिए, तू आईना संभाल कर अपना कांधा देखकर फिर आकर बता, जल्दी कर। सोहनी बेचारी तो कांटो बदन में लहू नहीं कि मसद्दाक में फौरन अपनी कोठरी में आई। फिर जल्दी से दरवाजा बंद करके उसने आईना संभाला और अपने गले की कमीज के बटन खोले और अपना बायां कंधा बरहना करके आईने में देखा तो बेइख्तियार उसके हलक से दबी दबी चीख खारिज हो गई। कांधे से जरा नीचे गोल सीके के बराबर काला दाग था। उसे नजर आ गया। उसका पूरा नाजुक वजूद मारे खौफ के लर्जने लगा। फिर वो जल्दी से अपनी कमीज दुरुस्त करने के बाद कोठरी का दरवाजा खोले सहन में आई तो थटथट कर रह गई। कच्चे शिकस्ता जहन में सिर्फ उसका बाप खड़ा था, जबकि बाबा कमाल शाह गायब था। बाबा, वो कमाल शाह किधर चला गया? उसने हैरत और परेशानी के मिले जुले तासरात भरे लहजे में बाप से पूछा। वो तो चला गया है। मुझे मालूम है कि तेरी बेटी पूर्ण माँ है। तू बता दिए, क्या वाकई तेरे कांधे पर खुदा न ख्वास्ता? हाँ बाबा हाँ। सोहनी उसकी बात काट कर रूहानी लहजे में बोली, मेरे बाएं कंधा पर काला दाग मौजूद है। क्या? मुराद का मुंह खुल गया। हाँ बाबा, मैंने खुद अंदर जाकर आईने में अच्छी तरह देखा है। तूने बाबा कमाल शाह को बताया क्यों नहीं उस मुसाफिर के बारे में? वही तो मुझे खबीस जगदोश लगता है। मुझे पूरा यकीन है कि वही है और अब वो मुझे अपने साथ ले जाएगा। आह, मैं क्या करूं अब? सोहनी ये देखकर ज़ारो कतार रो पड़ी। उसका नर्मो नाजुक वजूद खौफ से लर्जा बंदाम था। मुराद उसे रोते हुए देखकर परेशान हो गया। वो उसे सहारा देने को लपका। सोहनी वही बेदम सी होकर सहन में बिछी खड़ी चारपाई पर गिर सी गई। दिए, हौसला कर, तुझे गलतफहमी हुई है। वो मुसाफिर बेचारा तो एक आम सा आदमी है। अभी उसने इतना ही कहा था कि अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। मुराद सोहनी को छोड़कर दरवाजा खोलने के लिए लपका। दरवाजा खोला तो सामने वही पुर इसरार मुसाफिर खड़ा था। वो अंदर से दाखिल होकर फौरन उसने दरवाजा बंद कर दिया और कुछ घबराया हुआ सा लग रहा था। उसके चेहरे पर हनूज स्याह चादर ढकी हुई थी। सोहनी उसे देखकर हज़ियानी चीख मारकर अपने बाप से बोली, बाबा, यही वो खबीस शैतान जगदोश है जिसके बारे में अभी बाबा कमाल शाह ने बताया है। इसे कहो फौरन यहाँ से दफा हो जाए। बाबा कमाल शाह पुर इसरार मुसाफिर खुदरे लहजे में बड़बड़ाया, क्या आया था वो यहाँ? उसने पूछा। मुराद ने उसे पूछा, तू कौन है और ये तूने अपना चेहरा क्यों ढांप रखा है? बोल, तेरी असलियत क्या है? मुरादे को भी गुस्सा आ गया था, मगर पुर इसरार मुसाफिर सपाट लहजे में बोला, देखो, मैं एक आम सा गरीब इंसान हूँ और यहाँ किसी से अपनी अमानत लेने आया था। ये देखो। उसने ये कहकर चादर की बुक्कत से हाथ निकाला तो उसमें एक पोटली बंधी हुई थी। वो मुरादे के सामने उसे करते हुए बोला, इसमें मेरी बीवी का जेवर है। मुझे अपना चेहरा दिखाने में कोई तामल नहीं, लेकिन तुम सुनना चाहते हो तो सुनो। वो लम्हा बार तवक्कुफ के बाद बोला, मुझे कोढ़ है और सबसे पहले कोढ़ ने मेरे चेहरे पर हमला किया है जो इंतहाई भयानक हो गया। मैं यहाँ एक हकीम से अपना इलाज करवा रहा हूँ। मेरे पास पैसे खत्म हो चुके थे, मगर मैं बाकायदगी से दवाई लेता रहा और जमानत के तौर पर मैंने अपनी बीवी का सेवर उस लालची हकीम के पास रखवा दिया था, ताकि मेरे पास जब कभी भी रुपयों का बंदोबस्त हो
तो मैं वो अदा करके मैं अपनी अमानत ले आऊं। यूं समझो कि मैं अपना इलाज के लिए मजीद यहाँ कुछ रोज रहना चाहता था। मुझे काफी अफाका हुआ है, और अगर तुम लोग मेरा यहाँ रहना बर्दाश्त नहीं करते तो मैं किसी मस्जिद में रह लूटा हूँ। मैं अपना चेहरा इसलिए छुपा रहा था कि कहीं तुम्हें मुझसे कराहत ना महसूस हो। अब अभी अगर तुम्हारी ख्वाहिश है कि तुम बदनसीब का चेहरा देख सकते हो। वो खामोश हुआ। उसके लहजे में गमनाक सी रिक्कत उतर आई थी। मुरादे को वो वाकई एक बीमार, मरीज और दुखी इंसान महसूस हुआ था। चुनाचा जैसे ही उस अजनबी मुसाफिर ने अपना चेहरा उसे दिखाने के लिए चादर हटाने की कोशिश की, मुरादे ने उसे मना कर दिया। उसे बेइख्तियार उसी दुखी इंसान पर तरस आने लगा था। नहीं नहीं, हमें माफ करना, हम तुम्हें गलत समझे थे, आओ अंदर, मुरादे ने तरस खाते हुए उसे मुलायमत अमीरी से कहा, और वो कोड़ी मुसाफिर झट से अपना कोठरी का दरवाजा खोलकर अंदर चला गया। मुरादे को हैरत का एक और झटका लगा, और वो हैरत से सोचने लगा कि इससे पहले इस कोठरी का दरवाजा तो उसने भी खोलने की कोशिश की थी, जिसे अंदर से बंद पाया था। फिर ये बड़े आराम से कैसे दरवाजा खोलकर अंदर चला गया। अब वो ज्यादा ना सोच सका, क्योंकि उसी लम्हे उसकी बेटी सोहनी ने चिल्लाकर उसे कहा था, बाबा तू इस मकार की बातों में मत आ, मैं तेरे आगे हाथ जोड़ती हूँ, इसे अभी चलता कर दे, वरना मैं अभी जाकर बाबा कमाल शाह को बुला कर लाती हूँ। वो इस गांव की मस्जिद में ठहरा हुआ है, वो खुद आकर इस मुसाफिर का पोल खोल देगा। ये कहकर सोहनी चारपाई से उठी। अंदर कोठरी में मौजूद उस मुसाफिर के कानों तक भी सोहनी की बातें पहुंच चुकी थी। वो झट से बाहर निकला और दरवाजे की तरफ बढ़ती हुई सोहनी की तरफ कुछ पढ़कर फूंक मार दी। मुरादे उसकी ये हरकत ना देख पाया था। उधर सोहनी को जाने क्या हुआ, वो तेवरा कर गिर पड़ी। वो मुसाफिर खामोशी से वापस कोठरी की चौखट से अंदर लौट गया। मुरादे सोहनी दिए कहकर बेटी को संभालने के लिए लपका। सोहनी उखड़ी उखड़ी सांसें ले रही थी। मुराद उसे उठाकर अंदर अपनी कोठरी में ले आया और उसे होश में लाने की तदबीरें करने लगा। फिर उसने पानी के छींटे सोहनी के नीम गशी चेहरे पर मारे और उसने आंखें खोल दी। बाबा, वो मुझे क्या हुआ था? वो लर्जीदा लहजे में बाप से बोली। वो प्यार से चमकाते हुए बोला, कुछ नहीं हुआ था तुझे, सो जा, तू आराम कर। फिर सोहनी को नींद आने लगी और वो गहरी नींद में डूब गई। मुराद समझा था शायद उसे चक्कर आ गया था, इसलिए वो जरा देर बाद कोठरी से निकला और सहन में आ गया। अचानक उसे बराबर वाली कोठरी में मौजूद उस कोड़ी मुसाफिर का ख्याल आया। वो उससे सोहनी के सलूक की मुआफी मांगने की गरज से कोठरी के अंदर आया तो हैरान रह गया। कोठरी खाली थी, वहां कोई न था। मुरादे को हैरत हुई। वो बाहर आया, फिर घर से निकलकर उसने गली में दाएं बाएं देखा तो उसे वो कोड़ी मुसाफिर कहीं नजर ना आया। शायद सोहनी की बात पर वो बेचारा बुरा मानकर चला गया। मुराद ये सोचकर वापस अंदर आ गया कि अगले दिन एक रूह फरसा मंजर उसका मुंतजिर था। सोहनी को उसने अपने चारपाई पर मुर्दा पाया। वो बेचारा अपना सीना पीट कर रह गया। वो नादान में यही समझ रहा था कि सोहनी को तेज बुखार ने नहीं छोड़ा और वो मर गई। फिर उसने गांव वालों के साथ दिल पर पत्थर रखकर अपनी बेटी को लाश को दफनाकर रोता धोता घर वापस आ गया। वह बूढ़ा अपनी दर्दनाक दास्तान गम सुनाकर खामोश हो गया। मैं उसकी राम कथा सुनकर गंग हो गया। मेरे अंदर हलचल सी मच गई। कई ख्यालात, कई बातें, बहुत से सवाल जो हल तलब थे, वो सब के सब जहन में गुड़मन होने लगे। वो पुर इसरार कोड़ी मुसाफिर जो एक खबीस शैतान साहब जगदोश था, बुजुर्ग फकीर बाबा कमाल शाह, उसकी पूर्ण माँ वाली पुर इसरार भरी कहानी और बाद में सोनी का अचानक इंतकाल कर जाना, ये वो बातें थी जिनसे सारे ताल्लुकात की कड़ियां उलझती सुलझती महसूस हो रही थी। बाद में बदनसीब सोहनी के बाप मुरादे ने मुझे ये भी बताया कि उसकी बेटी सोहनी के इंतकाल के कुछ रोज बाद सोहनी उसे ख्वाब में नजर आई थी। वो रोते हुए बाबा से फरियाद कर रही थी कि बाबा उसे कब्र से निकालो, मैं मरी नहीं हूँ, वरना मैं जगदोश उससे अपने साथ ले जाएगा। बूढ़े मुरादे ने मुझे ये भी बताया कि सोहनी उसे उस कोड़ी मुसाफिर की हकीकत और उसके पुर इसरार शोबदे के बारे में ख्वाब में भी बता दिया था कि वो जगदोश शैतान ही था। बस फिर क्या था, मुरादे अगले दिन दौड़ा दौड़ा बाबा कमाल शाह से उन सारे खौफनाक का वाकयात का जिक्र करने के लिए उससे मिलने गांव की मस्जिद के पेशे इमाम के हुजरे में आया, क्योंकि उसने कहा था कि अब उधर ही कुछ रोज मुकीम है। मगर पेशे इमाम, जिसका नाम मौलवी तमीजुद्दीन था,
उसने बताया कि बाबा कमाल शाह तो कब के यहाँ से जा चुके हैं। मुरादे ने उनसे उनका पता भी पूछना चाहा, मगर मौलवी तमीजुद्दीन ने ला इल्मी का ज़हार किया। नाचार मुरादा वापस आ गया और फिर उसके रोज के बाद से फिर दोबारा उसके ख्वाब में सोहनी नहीं आई। बाबा, तुमने बाद में कमाल शाह को तलाश करने की कोशिश की। उसके खामोश हो जाने के बाद किसी ख्याल के तहत उससे पूछा कि वह बेचारा। मां नसीब अपने आंसू से तर आंखों को पूछते हुए गमनाक लहजे में बोला, पुत्र, मुझे बूढ़े में जितनी ताकत और हौसला था, मैंने बाबा कमाल शाह को बहुत तलाश की, मगर वो ना मिला। फिर ये सोचकर कि अब क्या हो सकता है, मेरी सोहनी तो मर गई। वो नहीं चाचा नहीं, मेरा दिल कहता है वो मरी नहीं। मैंने उसकी बात काट कर पुरजोर लहजे में उससे कहा, मुझे पूरा यकीन है कि सोहनी जिंदा है और उस मरदूद शैतान जगदोश के कब्जे में है, क्योंकि सोहनी ने ख्वाब में मुझे सारी हकीकत बयान की है। तो फिक्र न काट चाचे मुरादे, मैं बाबा कमाल शाह को तलाश करके उसे सारी हकीकत बताऊंगा। वो जरूर मुझे कोई न कोई रास्ता दिखाएंगे। मैंने आखिर में रुखसत होते हुए पुरजोश लहजे में कहा और फिर उसे तसल्ली देकर वहां से चला आया। मेरा जहन साए साए कर रहा था। मुझे पूरा यकीन था कि मैं जो तवातर के साथ एक ही ख्वाब देखता चला आ रहा था, वो महज ख्वाब नहीं था, बल्कि उसकी हकीकत से ताल्लुक जरूर था। ख्वाब में नजर आने वाले उस पुर इसरार खंडर का इलाका यही किसी सरजमीन के इलाके में मौजूद था जिससे मैं वाकिफ ना था, मगर मुझे कोई राह सुझाई नहीं दे रही थी। उस पुर इसरार खौफनाक भद्दे से किस तरह पर्दा उठाया जाए। बिल आखिर मुझे उसकी अव्वलीन राह यही नजर आती हुई महसूस होने लगी कि अगर किसी तरह बाबा कमाल शाह का पता चल जाता तो इस राह से पर्दा उठ सकता था, क्योंकि चाचा मुरादे के कहने के मुताबिक बाबा कमाल शाह इन सारे भेदों बड़ी हकीकतों से बखूबी वाकिफ था। लिहाजा मैंने पहला काम यही किया कि बाबा कमाल शाह को तलाश करने के मंसूबे पर गौर करना शुरू कर दिया और सबसे पहले गांव के पेश इमाम मौलवी तमीजुद्दीन का ख्याल आया, जहां कुछ रोज बाबा कमाल शाह ने क़याम किया था। वो जरूर मुझे बाबा कमाल शाह के बारे में कुछ न कुछ बता सकता था। चुनाचा ये तहैया करके मैं सीधा गांव की अकलौती मस्जिद में पहुंचा। तब तक जोहर की नमाज का वक्त हो चुका था और मस्जिद के दूधिया गुंबद से अजान की रूहानी सदा बुलंद हो रही थी। मैंने वजू करके बाजमात नमाज अदा की और सबसे पहले अल्लाह जल्ला जलाला के हजूर सजदा रेज होकर अपने नेक मकसद में कामयाब होने की बड़ी खशू खसू के साथ दुआ मांगी। ऐ मेरे माबूद, मुझे अपने नेक मकसद में कामयाबी अता फरमा। तेरी इस पाक धरती में मरदूद शैतान का एक पैरोकार अपने मनहूस कदम जमा चुका है, जो यकीनन अपने मजमूम और नापाक मकासद के हसूल की खातिर अपने सिफली इल्म के जरिए यहाँ अपनी उजारादारी कायम करना चाहता है। ऐ दो जहानों के मालिक, मुझ में इतनी हिम्मत और ताकत दे कि मैं उन बातल और तागूती कुव्वतों को नीस्तो नाबूद कर डालूं। मुझे सिर्फ तेरा आसरा, तेरी मदद चाहिए। आमीन। मैं नमाज से फारग हुआ तो खुद को काफी हल्का फुल्का महसूस किया और मुझे अपने अंदर अजीब सी रूहानी ताकत का एहसास होने लगा। नमाज खत्म होने के बाद तक मैं थोड़ी देर मस्जिद में ही बैठा रहा। फिर जब पूरी मस्जिद मासवाई मौलवी साहब के नमाजियों से खाली हो गई तो मैंने आगे बढ़कर मौलवी साहब को सलाम किया। फिर उनसे बिला तशरीफ और तामिल अपना मुद्दा बयान कर डाला। वो अपनी रेश पर्दियां हाथ फेरते हुए गोया हुए, बेटे, बाबा कमाल शाह यहाँ आए काफी रोज बीत चुके हैं। मैं नहीं जानता कि वह फिर कहाँ लौट गए। मौलवी साहब, मेरा बाबा कमाल शाह से मिलना बहुत जरूरी है। आप थोड़ी बहुत तो मेरी उनके बारे में रहनुमाई कर देते तो बड़ी मेहरबानी होगी आपकी। मैंने इसरार किया। मेरे बच्चे, मुझे पता होता तो भला मुझे बताने में क्या आर होता। उन्होंने बड़े शफकत रसानियत से कहा। फिर जरा सोचने के बाद बोला, अच्छा तो फिर एक काम कर। हुक्म करे मौलवी साहब। मैंने पूरी उम्मीद होकर कहा, तू ऐसा कर, कमाले को कुम्हार से जाकर मिल ले। वो तुझे शाह साहब के बारे में कुछ न कुछ बता देगा, क्योंकि वो उनसे तावीज़ वगैरह के सिलसिले में जाया करता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका मौलवी साहब, मैं अभी जाकर उनसे मिलता हूँ। मैंने खुश होकर कहा और फिर वहां से चला आया। मैं गांव के कच्चे धूल उड़ाते रास्ते में तेज तेज कदमों से चला जा रहा था कि अचानक मुझे सामने से उस्ताद गामू पहलवान आता नजर आया। मैंने झट से उन्हें खास पहलवानी अदाब में सलाम झाड़ दिया। वो पट्टे, तू किधर रहता है? उखाड़े में तेरी गैर हाजिरी
बहुत होने लगी है। क्या दंगल चंगल मारना छोड़ दिया तूने? वो खालिस पहलवानी लहजे में मुझसे बोला तो मैं सर खुजाते हुए कदरे खिफत से बोला, ओ नहीं मामा, बस ऐसे ही आजकल बेचारे ताया बीमार रहने लगे हैं ना, इसलिए अब सारे वक्त दुकान मुझे ही संभालनी पड़ती है। हाँ, तेरे ताए से याद आया। वो अचानक अपने माथे पर हाथ मारते हुए बोला, तू छीती नाल टुर जा, एवं तो ताई को जाकर संभाल, कहीं वो खूची से पागल ही ना हो जाए। मैं ठटका, क्या हुआ मेरे ताया ताई को? मामा जी खैरियत तो है ना? मैंने परेशानी से कहा। ओ हाँ, खैरियत से है। वो उनकी धीन थी ना लाडो, वो घर लौट आई है। उसका ये कहना था कि मैं बुत बना रह गया। पहले तो मुझे उसकी बात का यकीन ही नहीं आया। क्या मैं अभी जाकर देखता हूँ। ये कहते ही मैंने कमाले को कुम्हार से मिलने का इरादा फौरन तर्क किया और घर की तरफ दौड़ लगा दी। घर पहुंचा तो मुझे यकीन आ गया कि रानी वाकई घर आ चुकी थी। ताई उसे खुद से लिपटाए हुए रोए चली जा रही थी। ताया भी खामोशी से करीब खड़े थे और मैं भी जरा करीब जाकर गुमसुम सा खड़ा हो गया। मोहल्ले की औरतें, मर्द क्या बालियां क्या बच्चे, सभी जमा थे। फिर रफ्ता रफ्ता हजूम छटने लगा तो मैंने रानी के चेहरे की तरफ देखा। वो बिल्कुल भली चंगी थी। ना उसके चेहरे पर घर से इतनी रोज की दूरी की कोई गम अंगेजी का तासर था और ना ही अपने घर लौट आने की खुशी की कोई रमक। बिल्कुल सपाट चेहरा था, हर किस्म के तासरात से आरी। मगर जब मैंने आगे बढ़कर उसे मुखातब किया, रानी तू कहाँ चली गई थी इतने दिन? पता है तेरी वजह से हम सब किस कदर परेशान रहे हैं। तो वो अजीब मेकान की अंदाज में गर्दन मोड़कर मेरी तरफ देखने लगी। फिर उसके लबों पे अरताश्ता उभरा। वो गोमगू के आलम में बोली, पता नहीं मैं किधर चली गई थी, मुझे कौन ले गया था, कहाँ ले गया था। अरे दानिश, तू तो चुप हो जा। ये इस कम वक्त जिनकी कारस्तानी होगी, उसे आराम से तो करने दे, ताई ने कहा। और फिर रानी के सदके वारी जाते हुए उसे लेकर अंदर कमरे में गई। ताया जान रानी से कुछ बताया नहीं, ये अचानक इतने दिन कहाँ गुम हो गई थी। मैंने बिल आखिर हैरान परेशान खड़े ताया अकबर खान से पूछा। वो नफी में सर हिलाते हुए बोले, पता नहीं बेटा, कुछ बताती ही नहीं, उसे कुछ याद ही नहीं पड़ रहा। मेरा ख्याल है कि ये उस असेब ही की कारस्तानी है। मैं उसकी बात पर खामोश हो रहा और फिर सर झटकते हुए एक बार फिर कमाले कुम्हार के घर की तरफ चल दिया। पता नहीं ये रानी वाला क्या मामला था। मैंने अपना सर खपाना जरूरी न समझा, क्योंकि मेरे सर पर तो सिर्फ सोहनी का ख्याल जागती था और मैं जल्द अज जल्द कमाले कुम्हार के यहाँ पहुंचकर उससे बाबा कमाल शाह के बारे में पूछना चाहता था। जाने क्यों मेरा दिल कह रहा था कि कमाला जरूर मुझे उस नेक बुजुर्ग के बारे में कुछ न कुछ बताएगा। बहरतौर जरा देर बाद में पक्की कच्ची दीवारों वाले एक छोटे से घर के दरवाजे पर पहुंचा और टाट का पर्दा जरा सिरका कर दरवाजा खटखटाया। कौन है? अंदर से एक औरत की आवाज उभरी। चाची, मैं हूँ अकबर खान का भतीजा। चाचा कमाला है घर में? मैंने बा आवाज बुलंद पूछा। वो इस वक्त कहाँ होता है? आ पड़ी भट्टी पर होगा, उस औरत की आवाज उभरी। अच्छा चाची जी, मैं उधर ही जाकर मिलता हूँ। अस्सलामुअलैकुम। मैं लौट गया और सीधा कमाले कुम्हार की भट्टी पर पहुंचा। वो एक साठा पाठा शख्स था। उसने लुंगी और ऊपर खद्दर का कुर्ता पहन रखा था। उसके हाथ में भी लुथड़े हुए थे। वो इस वक्त आवे से बर्तन निकाल रहा था। मैं उसके फारग होने पर एक तरफ खामोशी से खड़ा हो गया। जब वो जरा फारग हुआ तो मैंने करीब आकर उसे सलाम किया। आप उत्तर कैसे आना हुआ? बैठ, वो शफकत से बोला और फिर एक जमीन पर बिछी मैली कुचैली गोडरी पर बैठ गया तो मैं भी उसके साथ पलथी मार कर बैठ गया। चाचा, तेरे से कुछ पूछना था, मैंने एहतराम से कहा तो वो खुले दिल के साथ बोला। हाँ हाँ पुत्र बोल, क्या बात पूछनी है तूने मुझसे? चाचा, तू बाबा कमाल शाह को जानता है? मैंने पूछा। हाँ पुत्र, उसको तो सारा जग जानता है। चाचा, तेरी बड़ी मेहरबानी होगी अगर तुम मुझे उस नेक बुजुर्ग का पता बता दे। मेरी बात पर वो कुछ सोच कर बोला। पुत्र, पता तो मैं तुझे बता दूं, पर उसका एक ठिकाना हो तब ना। क्या मतलब? मतलब ये कि वो एक जगह नहीं बैठता, बस किसी वक्त अचानक घूमता घुमाता इधर निकल आता है, याद अल्लाह हो जाती है। वैसे क्या तूने उससे कोई तावीज गंडा करवाना है? अगर ये बात है तो वो तुझे मारेगा, क्योंकि वो सिर्फ दुआ देता है, तावीज वगैरह नहीं। ओए नहीं चाचा, मैंने उससे कोई तावीज शावीज नहीं लेना। मैंने तो बस उस अल्लाह वाले बंदे से मिलकर दुआएं लेनी हैं। पर चाचा, मेरा उससे मिलना भी जरूरी है। तू कुछ तो मुझे बता, अच्छी तरह सोच कर कि वो आजकल कहाँ हो सकता है। मैंने आखिर में बड़ी मिन्नत समाजत वाले अंदाज में उससे पूछा। वो कुछ सोचने लगा और फिर बोला,
वैसे काफी रोज पहले वो आया तो था यहाँ, बड़ी बड़ी अजीब अजीब बातें कर रहा था। इस बार तो कह रहा था कि मुझे इस इलाके की जरूरत है, यहाँ कोई खबीस शैतान घुस आया है, मुझे उसे तलाश करना है। तू ऐसा कर, पीर बाबा के टिब्बे पर चला जा, हो सकता है वो वहीं तुझे मिल जाए। मगर चाचा, मुझे तो पीर बाबा के टिब्बे का पता नहीं, कहाँ है वो? मैंने उठकर पूछा। मैं तुझे बताता हूँ, यहाँ से बहुत दूर, वहां तक पहुँचते पहुँचते तो तुझे रात आ लेगी। तू बता तो सही चाचा, मैं सुबह तड़के निकल जाऊंगा। मैंने बेचैनी से पूछा। तो वो बताने लगा, गांव के मशरक में जिधर नहर है, उसकी टहली वाले पुल पार करेगा तो तुझे कच्चे में एक बल खाती पिगडंडी नजर आएगी। तो उस पर चलते चलते जाना, आगे एक छोटी सी जोगियों की बस्ती आएगी, उसके बाद चीटल मैदान और बंजर वीराना शुरू हो जाएगा। बाद में फलाही उस झुंड के घने दरख्तों का एक छोटा सा जंगल नजर आएगा। उसे पार करते ही तुझे बिल्कुल सामने एक ऊंचा टीला नजर आएगा। तो समझ जाना, यही पीर बाबा का टिब्बा है। तेरी बड़ी मेहरबानी चाचा, अच्छा अब मैं चलता हूँ, रब रखा। मैंने उसका शुक्रिया अदा करके वापस लौटा। मैंने सुबह तड़के जाने का इरादा बांध लिया था। घर में आकर मैंने ताया से कह दिया कि मुझे कल सुबह करीब के एक गांव में दोस्त की शादी पर जाना है, इसलिए सुबह को दुकान पर वो चला जाए। ताया की तबीयत अब काफी बेहतर थी। कमाले कुम्हार ने मुझे बताया था कि पीर बाबा का टिब्बा कई कोस के फासले पर था। अगरचा पैदल तो मैं जा सकता था, मगर आने जाने में शाम हो सकती थी और थकावट अलग। मगर मसला ये था कि वहाँ कोई सवारी ही नहीं जाती थी, कोई लारी वैगन कुछ भी नहीं। अचानक मुझे ताया की उस पुरानी साइकिल का ख्याल आया, जिसके अगले पहिए, पिछले दोनों पहिए पंक्चर हो चुके थे। उसकी कोई खास जरूरत भी नहीं पड़ा करती थी, इसलिए उसे एक कोने में फेंक दिया गया था। मैंने सोचा कि अगर उसे पंक्चर वगैरह लगवा दिए जाएं, तो ये कार आमद हो सकती है, क्योंकि उसमें कोई खराबी ना थी। बस फिर क्या था, मैंने उसे कल के अहम काम के लिए अभी से ही कार आमद बनाने का फैसला किया और साइकिल को खूब धोकर साफ किया। फिर उसे साइकिल वाले के पास ले गया। उसने 5 रुपए फी पंक्चर के लिए और 5 रुपए अलग से मजदूरी के। मैंने उसे झट 15 रुपए निकाल कर पकड़ा दिए। उसने दोनों पंक्चर लगा दिए और थोड़ी बहुत उसमें मरम्मत का काम था वो भी दुरुस्त कर डाला। मैं साइकिल पर सवार होकर घर पहुंचा तो रात हो चुकी थी। मैंने साइकिल सेन के कोने में स्टैंड पर खड़ी की, फिर रोटी वगैरह खाकर अपने कमरे में आकर चारपाई पर लेट गया। जरा सी देर गुजरी थी कि मुझे अपने कमरे के दरवाजे पर आहट सुनाई दी। मेरे कमरे का दरवाजा बंद जरूर था, मगर उसे कुंडी नहीं लगाता था। मैंने सोचा कि कोई पानी वगैरह या पीने या पेशाब करने के लिए उठा होगा, मगर इस वक्त मैं चौंके बगैर न रह सका जब किसी ने मेरे कमरे का दरवाजा पूरा खोल दिया। वो रानी थी, अपने हाथ में दूध का गिलास लिए खड़ी। तूने दूध नहीं पिया आज ऐसे ही सो गया है अशोके? रानी ने अंदर आकर मुझसे दिल लुभाने वाले मुस्कुराहट के साथ कहा। बेचारी को मेरा कितना ख्याल है, मैं वाकई आज दूध पीना भूल गया था। ताहम मुझे उसका यूं रात के पहर कमरे में आना नामुनासिब लगा। अगर ताया ताई उसे मेरे कमरे में देख लेते तो ना जाने क्या सोचते, मगर मैंने उसका दिल भी तोड़ना खिलाफ तहजीब समझा। चुनाचे मैंने जबरन मुस्कुराते हुए उससे दूध का गिलास ले लिया और उससे बोला, मैं पी लूंगा, तू जा अब। और वो अड़ गई, ठंग कर बोली, नहीं अभी मेरे सामने पी, नहीं तो दूध पिए बगैर ही सो जाएगा। अजीब कटीली लड़की थी ये, मैंने जिच होकर सोचा और फिर दूध का गिलास अपने होंठों से लगा लिया। वो मेरे सामने खड़ी बगौर मुझे दूध पीता तके जा रही थी। दूध का गिलास खत्म करके मैंने जब उसे खाली गिलास थमा दिया तो मैंने देखा कि रानी ने बेइख्तियार एक आसूदा सी सांस ली थी। फिर वह मुझे मखमूर सी निगाहों से तकती हुई वापस चली गई। मैं सर झटककर चारपाई पर लेट गया। दूध पीने के साथ ही एक अजीब बात हुई, वो ये कि थोड़ी देर पहले मुझ पर जो नींद का गलबा था वो दूध पीने के बाद जाता रहा, बल्कि अब उसकी जगह एक अजीब सी बेनाम बेचैनी ने ले ली। मैंने बार बार करवटें बदलकर सोने की कोशिश की, मगर बेसूद। नींद तो जैसे मेरी आंखों से कोसों दूर हो चुकी थी। मुझे अचंभा हुआ कि अभी थोड़ी देर पहले तो मेरी आंखें नींद से बुजर हो रही थीं, फिर अचानक ये बेख्वाबी कैसे हो गई। थोड़ा सा मजीद वक्त बीता तो मुझे अपने अंदर अजीब सी सरूर अगी कफियत का एहसास हुआ और मेरी आंखों के सामने बार बार रानी का चेहरा गर्दिश करने लगा। मुझे हैरत भी हुई कि या अल्लाह, ये क्या माजरा है। मैं तो रानी की तरफ इस नजर से आंख उठाकर भी नहीं देखता। फिर मेरा दिल आखिर क्यों उसकी तरफ से मुल्तसफ होता महसूस हो रहा था। कहीं उसने मुझे दूध में कोई तावीज घोल कर तो नहीं पिला दिया। मैंने परेशानी से
सोचा और फिर रानी के दिलो दिमाग में बार बार पैदा होने वाली सरूर अंगीन तस्वर से निजात हासिल करने के लिए एक बार फिर सोने की कोशिश करने लगा। रात दबे पांव सिरक रही थी। हर सू गहरा इसरार भरा सन्नाटा तारी था। मैं चारपाई पर लेटा हुआ था। कमरे में लाल टैन की मदम रोशनी लड़ने लगी। मेरी चारपाई का साया दीवार पर मुर्तज था। फिर मैंने एक तज्जुब खेज मंजर देखा। मैंने अपनी चारपाई पर से अपने ही साए को उठते हुए देखा, जबकि मैं खुद चित लेटा हुआ था। मैंने भी बेइख्तियार उठने की कोशिश की तो मैं अपने वजूद के हिस्से को 1 इंच भी नहीं हिला सका। मारे दहशत के मेरा दिल बुरी तरह धड़धड़ाने लगा। मैं पुश्त के बल चारपाई पर लेटा तिरछी नजरों से दीवार पर लड़ना अपने साए को देखने लगा। लाल टैन की मदम लो अब तेजी के साथ लड़ने लगी थी। मेरी खौफजदा नजरें दीवार पर लड़ते अपने ही साए पर जमकर रह गई थी। तब फिर मैंने उस साए की हैबत बदलते हुए देखी। मेरा सारा वजूद पसीने से तरबतर हो गया, क्योंकि वो साया अपनी हैबत बदलते बदलते एक चौपाई में तब्दील होने लगा था। मेरा खौफ के मारे बुरा हाल था। मैं चारपाई पर उठकर बैठ गया। फिर अचानक साए ने जिस्त भरी। अगले ही लम्हे एक बदहैबत गैर इंसानी मखलूक को देखकर मैं लर्ज उठा। ये वही एक आंख वाले इंसानी सर का चौपाया जगदोश था, जो अब अपनी एक आंख से मुझे घूरे जा रहा था। उसका रीछ जैसा बालों भरा वजूद उस छोटे से कमरे में पहाड़ जैसा लग रहा था। ये वही बदबख्त खबीस शैतान था जिसने सोहनी जैसी शहजादी लड़की को अपनी जादू नगरी में कैद कर रखा था। सोहनी का ख्याल आते ही हैरत अंगेज तौर पर मैंने जुर्रात से काम लिया और दिल ही दिल में अल्लाह आयत करीमा का विर्द शुरू कर दिया। तब बेहानक और मकरू सुर जगदोश गुर्रा कर बोला, ओए बाकले, सोहनी का ख्याल अपने दिमाग से निकाल दे, वरना तुझे भी ले जाकर उस खंडरात में बुत बना दूंगा। कुरानी आयात का विर्द करने के बाद अब मैं अपने अंदर अजीब सी रूहानी कुव्वत महसूस करने लगा था। चुनाचा मैंने अपने खौफ पर काबू पाते हुए उस अकलौती अंगारा आंख को घूर कर बोला, ऐ खबीस शैतान, बहुत जल्द मैं तेरा खात्मा करने वाला हूँ, दफा हो जा यहाँ से। मेरे गसूले लहजे पर उसका मकरूह चेहरा तैश से मजीद सुर्ख हो गया। तब उसने एक हौलनाक चिंगार मारी और गुर्रा कर मुझ पर झपटा मारने की कोशिश की तो मैं बेइख्तियार मुस्तरबात में चीख मार कर चारपाई पर सिरक गया। वो अगली दोनों टांगे चारपाई की पांती पर टिका कर एक आंख से मुझे घूर कर बोला, अरे बालके, तू क्यों अपनी जान का दुश्मन बन रहा है? तू नहीं जानता कि मैं कौन हूँ और तू कमाल शाह से मुलाकात करने किस लिए जा रहा है, ये भी मैं अच्छी तरह जानता हूँ। मैं कहता हूँ दफा हो जा मरदूद यहाँ से। ये कहकर मैं यकदम चारपाई पर खड़ा हो गया। दीवार पर आयतल कुर्सी का एक तगड़ा अवीजा था। मैंने जल्दी से उसे उतार कर अपने दोनों हाथ में पकड़ कर चूमा और सामने कर दिया। जगदोश ने एक भयानक चीख मारी और फिर जल्दी से वस्ताया बनकर दीवार में गायब हो गया। अब हर तरफ सन्नाटा तारी था। मेरी सांसें फूली हुई थीं। ठंड के बावजूद मेरा पूरा वजूद पसीने से शराबूर हो रहा था। मेरा ख्याल था कि मरदूद जगदोश के चिंगारने पर ताया ताई जाकर दौड़े आएंगे, मगर काफी देर गुजर गई, कोई ना आया। मुझे हैरत हुई कि क्या ये लोग इतनी ही गहरी नींद में डूबे हुए हैं। मैं उठकर कमरे से बाहर आया। सहन वीरान था। ताया ताई के कमरे का दरवाजा बंद था। अचानक बराबर वाले कमरे का दरवाजा खुला। वहां रानी खड़ी भेदों भरे अंदाज में मेरी तरफ देखकर मुस्कुरा रही थी। मेरे करीब आई तो मेरे हाथ में आयतल कुर्सी का तगड़ा देखकर बेचैन से नजर आने लगी और बोली, क्या हुआ? क्या जिन देख लिया तूने शौके? हाँ, मैं धीरे से बोला। क्या तूने अभी थोड़ी देर पहले किसी जानवर की चिंगार नहीं सुनी? मैंने उससे पूछा। नहीं तो, वो बोली और फिर मुस्कुराई। तूने जरूर वही डरावना ख्वाब देख लिया है। ये क्या, तू तो पूरे पसीने से भीगा हुआ है। चल अंदर और उसे दीवार पर अवीजा कर दे। वो बोली और फिर मेरे कमरे की तरफ बढ़ी। मैं भी उसके पीछे चला आया। वो फिर बेचैनी से बोली, इसे दीवार पर लगा दे। मुझे हैरत हुई कि वो आयतल कुर्सी के इस तगड़े को मेरे साथ में देखकर कुछ घबरा सी रही थी। बहरतौर जब मैंने उसकी तरफ आयतल कुर्सी का तगड़ा बढ़ाते हुए कहा कि तुम इसे दीवार पर लगा दो, तो वो यूं बुदक कर पीछे हटी जैसे उसे बिच्छू ने काट डंक लिया हो। नहीं नहीं, मैं इतिहास नहीं लगा सकती। तो उसे जल्दी में दीवार पर अवीदा कर दे शोके। वो मिन्नत करने वाले अंदाज में मुझसे बोली। मैंने उसके चेहरे की तरफ देखा। उसकी आंखों में मुझे खौफ की परछाइयां नजर आईं। ताहम मैंने फिर खुद ही चारपाई पर चढ़कर आयतल कुर्सी के तगड़े को चूमा और उसे एहतराम के साथ दीवार पर अवेदा कर दिया। मैंने देखा कि रानी ने बेइख्तियार सुकून की सांस ली थी।
मेरे अंदर उसकी पुर इसरार कफियत देखकर खटक सी पैदा हुई थी। तब फिर अचानक रानी दिल अवीदा अंदाज में मुस्कुराकर मुझसे बोली, आशुके इधर बैठ, मेरे साथ बातें करते हैं। ये कहते हुए उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। मैंने उसकी गुदाद हाथों का लमस महसूस किया तो मेरा दिल धड़कने लगा। हालांकि इससे पहले मुझे छूती भी थी तो मैं बदक कर उसका हाथ झटक दिया करता था, मगर अब जाने क्यों मुझे अपना दिल उसकी तरफ मुल्तफत होता महसूस हो रहा था। मैंने खुद पर काबू पाए रखा। ये शायद उस दूध का असर था जो रानी ने जिद करके जबरदस्ती अपने हाथ से पिलाया था। क्या उसने कोई तावीज घोल कर पिलाया था मुझे? मैंने सोचा, जाने उसने कितने मजीद मुझे तावीज पिलाने थे। इसलिए अब मैं मोहतात होना चाहता था। लिहाजा मैंने अपने डोलते दिल पर जबर करते हुए रानी को वापस उसके कमरे में भेज दिया और दरवाजा बंद करके मैं चारपाई पर लेट गया। नींद मुझे क्या आनी थी। जगदोश की धमकी मेरे दिमाग में गर्दिश कर रही थी। मुझे उससे डर भी लग रहा था। उसकी वजह यह थी कि उस बदबख्त खबीस को जाने किस तरह पता चल चुका था कि मैं सोहनी के हसूल की खातर और जगदोश को नाबूद करने के लिए बाबा कमाल शाह से मिलना चाहता हूँ। वो जरूर अब मेरी राह में रोड़े अटकाने की कोशिश करेगा। बहरतौर मैंने भी दिल में पक्का तहैया कर रखा था कि सोहनी को भी हासिल करके रहूंगा और जाहिर है जगदोश को भी मैंने अभी जिंदा नहीं छोड़ना था। चुनाचे मैंने रात का वो आखिरी पहर आंखों ही आंखों में काट दिया और अलल सुबह उठकर मैंने नाश्ता किया और जब अपनी साइकिल स्टैंड से उतार कर बाहर निकलने लगा तो यकायक रानी आन धमकी, वो शौके, ये सुबह तड़के तो किधर जा रहा है? उसने अजीब सी नजरों से मुझे देखकर पूछा। करीब के एक गांव जा रहा हूँ, दोस्त की शादी है। मैंने झूठ बोला। दोस्त की शादी ये जा रहा है या किसी से मिलने? वो तीखी नजरों से मुझे देखकर बोली। मैं हैरान हुआ, पूछा, भला तू बता फिर मैं किससे मिलने जा रहा हूँ? नहीं तू बता। चल फिर हट जा परे, जाने दे मुझे। मैं साइकिल संभाले दरवाजे की तरफ बढ़ा तो उसने मेरा रास्ता रोक लिया। उसके चेहरे पर अजीब से तासरात ऊद कर आए थे। तो जिससे मिलने के लिए जा रहा है मैं उसे जानती हूँ, वो इसरार भरे लहजे में बोली और मैं उसे चौंक कर देखने लगा। हाँ शौके, तू ना जा वरना वो नाराज हो जाएगा। उसके कपकपाते लबों से जैसे बेइख्तियार निकला और मैं हैरत से उसे देखकर बोला, कौन नाराज हो जाएगा? और तू ये किसे जानती है कि मैं किससे मिलने जा रहा हूँ? बस तू ये बातें छोड़, देख ना जा शौके, ना जा। वो मिन्नत समाजत वाले अंदाज में बोली। नहीं, पहले मुझे बता कि मैं किससे मिलने जा रहा हूँ। मैंने अड़ते हुए इसरार किया तो वो मेरी तरफ बगौर देख कर बोली, तू बाबा कमाल शाह के पास जा रहा है ताकि सोहनी को हासिल कर सके। मैं उसकी बात सुनकर हक्का बक्का रह गया। तू ये सब कैसे जानती है? मैंने लुकनत ज़दा लहजे में पूछा। मैं तो ये भी जानती हूँ शौके कि तू उस बड़े जादूगर जगदोश से भी मुकाबला करना चाहता है, मगर मैं तुझसे यही कहूंगी कि तू उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकेगा। वो बहुत बड़ा जादूगर है। अब तो मुझ पर हैरतों के पहाड़ टूट पड़े। मुझे शदीद हैरत हो रही थी कि भला रानी को ये सब किस तरह पता चला था। मैंने बगौर उसके चेहरे की तरफ देखकर पूछा, रानी अब तुझे पहले ये बताना होगा कि तू ये सब कुछ कैसे जानती है, सोहनी को, उस खबीस शैतान को? रानी चुप रही तो मैं भी फैसला कुन लहजे में बेनियादी से बोला, रानी एक बात कान खोल कर सुन ले, जगदोश जादूगर नहीं है, एक खबीस शैतान है और अल्लाह से बहरहाल बड़ा नहीं। मैं सोहनी को भी हासिल करके रहूंगा और उस शैतान को भी नहीं छोड़ूंगा। ये कहकर मैंने रानी को हैरान परेशान छोड़कर बाहर गली में आ गया। फिर साइकिल पर सवार होकर तेजी से पैडल मारता हुआ टिब्बे वाले पीर बाबा के आस्थाने की तरफ रवाना हो गया। कमाले कुम्हार के बताए हुए रास्ते के मुताबिक मैंने सबसे पहले टहली के दरख्तों के करीब बहती नहर पार की। फिर नशी में बनी बल खाती पिगडंडी में साइकिल उतार दी। मैंने दानिस्ता साइकिल की रफ्तार दरमियानी रखी ताकि जल्द थक ना जाऊं। सर्दी जोरों पर थी, मगर मैंने भी मौसम की मुनासबत से गर्म कपड़े, ऊनी स्वेटर, गले के गिर्द मोटा सा मफलर लपेट रखा था। वैसे भी साइकिल चलाने की वजह से मुझे सर्दी का कम ही एहसास हुआ। उस बल खाती पगडंडी पर दाएं बाएं खुरदरुर झाड़ियां उगी थीं। मेरा ध्यान अब रानी की बातों पे अटका हुआ था। आखिर उसे किस तरह इस सारे पुर इसरार मामले की खबर थी? हत्ता कि वो ना सिर्फ सोहनी और उस खबीस जगदोश को भी जानती थी, बल्कि वो मेरे नेक अज़ाइम से भी वाकिफ थी। आखिर उसने इन सब बातों का क्यों कर इल्म हुआ? घर से निकलते वक्त चूंकि मैं खासी इजलत में था, वरना मैंने रानी से जरूर पूछना था कि वो सारी बातें किस तरह जानती है। ताहम मैंने भी तहैया कर लिया कि बाबा कमाल शाह से मुलाकात के बाद मैं वापस घर जाकर रानी से जरूर ये बात पूछूंगा, चाहे मुझे उससे सख्ती के साथ ही क्यों ना पूछना पड़े।
मैं साइकिल पर पैडल मारता हुआ चला जा रहा था कि मुझे सामने एक उम्र रसीदा बुढ़िया दिखाई दी। उसकी कमर में कुब सा उभरा हुआ था और वो लाठी भरभरी मट्टी वाली जमीन पर टेकती हुई आगे बढ़ती जा रही थी। मैंने अजराहे हमदर्दी उसके करीब साइकिल रोक दी। मेरी साइकिल के पीछे बैठने के लिए स्टैंड निस्ब था। बुढ़िया भी मुझे देखकर रुक गई। मैंने नरम लहजे में उससे पूछा, अम्मा तू किधर जा रही है? आ जा, मेरी साइकिल पर बैठ जा, मैं तुझे आगे उतार देता हूँ। बुढ़िया ने मेरी तरफ देखा। उसकी रंगत खाकस्तरी थी। सफेद खिचड़ी से बाल गर्द से मैले चिकट हो रहे थे। उसके लंबूतरे सूखे चेहरे पर झुर्रियों का जाल सा फैला हुआ था। मेरी बात उसने खामोशी से अपना सर हिलाया। फिर वो यकदम उछल कर साइकिल की पिछले कैरियर पर बैठ गई जैसे जवान लड़की हो। मुझे उसकी कमाल फुर्ती पर हैरत तो हुई। फिर मैं होले से मुस्कुराकर सर झटकते हुए आगे बढ़ गया, मगर दूसरे लम्हे साइकिल चलाना दूभर हो गया। उस बुढ़िया के बैठने की वजह से साइकिल बहुत भारी हो गई थी। मुझे हैरत हुई, आखिर उस खच्ची सी बुढ़िया का नहीफो नजदार मखमनी वजूद इतना वजनी क्यों कर था। अभी मैंने 8-10 पैडल ही मारे थे कि मेरा सांस बुरी तरह फूलने लगा। दम फूलने की वजह जाहिर थी कि मेरे साइकिल पर अजाफी वजन था। अब तो मुझसे मजीद साइकिल चलाना भी दूभर होने लगा। बैल आखिर थक हार कर मैंने साइकिल रोक दी और बुढ़िया से हाँफते हुए बोला, अम्मा तेरा वजन तो बहुत ज्यादा है, मुझे तो बहुत आगे जाना है, तू मेहरबानी करके उतर जा। मगर बुढ़िया अड़ गई। वो खरांट लहजे में हाथ नचाकर बोली, अब मैं नहीं उतरूंगी। अच्छी भली तो मैं जा रही थी, क्यों मुझे रोका? मेरा वक्त भी जाया किया। अब ले चल मुझे अपने साथ। उसकी बात सुनकर पहले तो मुझे हैरत और बाद में गुस्सा आने लगा कि ये अच्छी मुसीबत है, उल्टी आंतें गले को पड़ रही हैं। ताहम मैंने उसे नरम लहजे में समझाया, अम्मा तेरा वजन बहुत ज्यादा है, मैं तो समझा था कि तू हल्की फुल्की कमजोर सी बुढ़िया है, तुझे आसानी से ले जाऊंगा। तो मैं क्या तुझे मोटी भैंस नजर आती हूँ? तेरी अपनी साइकिल में खराबी होगी, इसे ठीक कर। वो ठंड कर बोली। मैं साइकिल से उतरा, बुढ़िया भी उतर गई। मैंने साइकिल का बगौर अच्छी तरह मुआयना किया, मगर उसमें मुझे कोई खास खराबी नजर नहीं आई। मेरे जहन में उस बुढ़िया से छुटकारा पाने की अचानक एक तदबीर आई, लिहाजा मैंने उस पर फौरी अमल करने का सोचा और उस बुढ़िया को बिठाए बगैर साइकिल पर सवार हुआ और हवा हो गया। अचानक बुढ़िया का मुझे क्या सुनाई दिया और मैं लड़ उठा। अगले ही लम्हे एक इस्तखवानी हाथ मेरी गद्दी पर पड़ा। मैं एक साइकिल से मेरी जमीन पर आ गया, मगर इस्तखवानी हाथ के शिकंजे ने मेरी गर्दन ना छोड़ी। मैंने तड़प कर जरा अकब में देखा और बुरी तरह धुल गया। बुढ़िया खासी दूर खड़ी थी, मगर उसका खाकस्तरी रंगत का इस्तखवानी हाथ इस कदर दराज हो चुका था कि खौफ से मेरी गगी बंध गई। फिर उस बुढ़िया ने मुझे दूर ही से खींचना शुरू कर दिया। मैं मिट्टी में घसीटता हुआ उसके जरा करीब पहुंचा तो उसने मेरी गर्दन छोड़ दी। मैं फौरन उठ खड़ा हुआ। बुढ़िया झुकी मुझे बड़ी मकाराना मुस्कुराहट के साथ घूर रही थी। फिर अचानक मैंने उसके कमर पर उभरते हुए कुब को हिलते हुए देखा। अगले ही लम्हे मैंने देखा कि उस कुब का हुजम बढ़ता जा रहा था, जैसे फटने के करीब हो। और फिर ऐसा ही हुआ। कब कमीज को फाड़ कर उभर आया और फिर यकदम शक हुआ तो उसके अंदर से एक खौफनाक चेहरे वाला सर उभरा, तो मैं उसे देखकर बुरी तरह धुल गया। ये मर्दूद जगदोश का सर था। बुढ़िया का चेहरा झुका हुआ जमीन से लग गया था और वह बिल्कुल रकू के बल अजीब मज़का खेज लग रही थी, मगर किसी तकलीफ का इजहार किए बगैर बदस्तूर हंसे जा रही थी। ओए बाल के, तेरा बेड़ा गर्क हो, मैं कहता हूँ यहाँ से वापस लौट जा वापस लौट जा। जगदोश के मुंह से 2 शाखा सुर्ख जुबान लपलपाने लगी। वो गुर्रा रहा था और मुझे धमका रहा था। मैंने अपने खौफ पर काबू पाया और साइकिल की तरफ दौड़ लगा दी। साइकिल को खड़ा किया और फिर उस पर सवार होकर मैंने तेज पैडल मारने शुरू कर दिए। अक्का में मुझे बुढ़िया के शैतानी कह के सुनाई देते रहे, मगर मैं दिल ही दिल में पुरानी आयात का विर्द करते हुए साइकिल दौड़ाए जा रहा था। अचानक मुझे अपने अक्कम में किसी चौपाई के दौड़ने की आवाज आई और मैंने जरा गर्दन मोड़कर अपने पीछे देखा तो एक भयानक मंजर पाया। वो बुढ़िया चौपाई की तरह हाथों पैरों से दौड़ी चली आ रही थी और उसके कब से जगदोश का एक आंख वाला सर भी बेदस्तूर मौजूद था, मगर मैं रुका नहीं। उस बुढ़िया ने खासी दूर तक मेरा पीछा किया। फिर जैसे ही सामने मुझे आबादी के आसार नजर आए तो उस मनहूस बुढ़िया ने भी मेरा ताकब छोड़ दिया। पिगडंडी के दाएं बाएं लातादाद सरकंडों की झोंपड़ियां बनी हुई थी। कमाल कुम्हार के मुताबिक
यही जोगियों की बस्ती थी। तेज रफ्तारी से साइकिल चलाने की वजह से मेरा दम फूलने लगा था। मैंने जरा सस्ताने के लिए साइकिल झोंपड़ियों की तरफ मोड़ ली। यहाँ मैंने एक हाथ वाले नल के हैंड पंप से पानी पिया, फिर जरा सांस लेकर एक बार फिर आगे बढ़ गया। मुझे घर से निकले अब तक पौना घंटा बीत चुका था। जगदोश कम वक्त मेरी राह खोटी करने की कोशिश कर रहा था, और वो मकार बुढ़िया भी दर हकीकत उस खबीस जगदोश का ही कोई पुरइसरार चक्कर था। मैं अब दरमियानी रफ्तार से साइकिल पगडंडी पर दौड़ाए जा रहा था। अब मेरे इर्द गिर्द चीटल और लकोदक मैदानी इलाका था। बाल खाती पगडंडी भी अब एक कुशादा चौड़े रास्ते में तब्दील होने लगी, और उसकी जमीन भी खासी सख्त होने की वजह से साइकिल चलाने की मशक्कत भी मुझसे कम ही हो रही थी। जाड़े की चमकदार धूप फैलने लगी। दूर मशरक की उफक पर सूरज की धीरे धीरे उभरने वाली टिकिया से गुलगू का हो रहा था। परिंदों की चाल मस्त दरारें मंजम अंदाज में अपने आबोदाना तलाश करने के लिए महू परवाज थीं, और मेरे अतराफ में सन्नाटा और दूर दूर तक ताहद्दे निगाह वीरानी छाई हुई थी। मेरे दिल को अभी जगदोश का खटका लगा हुआ था। मेरा उससे अब तक कई बार सामना हुआ, और इससे बार बार की मिडभीड़ से मुझे एक उम्मीद अफजा हौसला ये मिला कि जगदोश जितना बड़ा साहर सही, लेकिन वो मुझे नुकसान पहुंचाने की अहलियत नहीं रखता। उसकी क्या खास वजह थी वो मैं नहीं जानता। कुछ यही वजह थी कि मैं अब पहले से भी ज्यादा हौसले, हिम्मत और बेखौफी के साथ अपने मकसद के हसूल के लिए बदस्तूर जुटा हुआ था। मुझे इस तरह मुसलसल साइकिल चलाते हुए मजीद 1 घंटा बीत गया तो मुझे जरा तसल्ली होने लगी कि अब शायद वो खबीस शैतान जगदोश मेरा रास्ता खोटा करने की कोशिश नहीं करेगा। साथ ही मैं दिल ही दिल में अल्लाह से दुआएं मांगे जा रहा था कि मेरी ये मेहनत रायगा ना जाए और मेरी मुलाकात कमाल शाह बाबा से होकर रहे। मुझे बखूबी इल्म था कि कमाल शाह बाबा ना सिर्फ जगदोश को जानता था, बल्कि वह मुझे उस मनहूस खंडर के बारे में भी जरूर बताएगा जहां मेरे दिल की बस्ती सोहनी आबाद थी, बल्कि कैद थी। और जाहिर है कि उस खबीस साहब जगदोश से मुकाबला किए बगैर मैं सोहनी को उस शैतान चुंगल से आजाद नहीं करवा सकता था। ताहम मुझे एक भी परेशानी हो रही थी। आखिर मैं एक आम इंसान एक काले मंत्रों की अमल साहर से क्यों कर मुकाबला कर सकता था। अलबत्ता फिर भी मुझे थोड़ी बहुत तसल्ली थी कि उसका हल भी कमाली शाह बाबा मुझे जरूर बताएगा, क्योंकि आखिरकार वो अल्लाह का बंदा था और जगदोश भी उससे यकीनन खाइफ था। और ये सारी बातें सोचने के बाद मेरे दिल में अल्लाह वाले बंदे से मिलने की ख्वाहिश मजीद जड़ पकड़ने लगी। मुझे सामने फलाही और जंड के दरख्तों का एक घना जंगल दिखाई दिया। कमाले कुम्हार के बताए हुए रास्ते के मुताबिक इस मज़कूरा जंगल को पार करने के बाद टिब्बे वाले पीर बाबा का आस्ताना नजर आना चाहिए था, जिधर कमाल शाह बाबा की मौजूदगी की उम्मीद थी। मगर जैसे जैसे फलाही और घना जंगल करीब आता जा रहा था, मेरे दिल को एक अनजाने खौफ ने भी जकड़ना शुरू कर दिया। बिल आखिर में अल्लाह का नाम लेकर जंगल में दाखिल हो गया। यहाँ रास्ता तंग पड़ने लगा, मगर अब भी बहरहाल वो पिगडंडी सी जरा कुशादा ही थी। अब मेरे आसपास फलाही और झुंड के पेड़ों के अलावा कद आदम झाड़ियों का सिलसिला शुरू हो चुका था। यहाँ सूरज की रोशनी भी कम पड़ रही थी, इसलिए दिन में भी जंगल के अंदर अंधेरे का सा गुमा हो रहा था। मैंने एक तंग सा मोड़ काटा तो सामने एक कच्चे रास्ते के बिल्कुल बीच में मुझे कोई शायद चक्करदार सी शैन पड़ी नजर आई, और मैं आहिस्ता आहिस्ता साइकिल चलाता हुआ जैसे ही उसके करीब पहुंचा तो मैंने यकदम अपनी साइकिल को ब्रेक लगा दी। वो कोई बहुत मोटा और काले रंग का नाग था, मगर उसने अपना फन अपने चक्करदार वजूद के अंदर छुपा रखा था। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मैंने साइकिल रोककर अपने दोनों पांव गुद्दी पर बैठे बैठे जमीन पर टिका दिए थे, मगर साइकिल से उतरा नहीं था, और चंद लम्हे खौफ ज़दा सी नजरों से उस खौफनाक नाग को कुंडली मारे बैठा देखता रहा। अब मेरे पास उसके करीब से गुजर कर आगे निकलने के सिवा कोई चारा न था, मगर मुझे उसके करीब से होकर गुजरते हुए डर भी लग रहा था कि कहीं ये सोया हुआ नाग यकदम जाग ना पड़े और मुझे डस ले। इस सुनसान और वीरान जंगल में कोई मेरी मदद को ना आएगा। मैं तो उसके मुहलक जहर से पानी मांगे बिना ही ढेर हो जाऊंगा। एक बार तो मेरे जी में आई कि इधर से ही वापस गांव लौट जाऊं, मगर इस तरह मेरा सारा मकसद ही फौत हो जाता, और फिर सोहनी को हर हालत में हासिल करने की धुन भी तो मेरे सर पर सवार थी। सोहनी की मनमोहनी सूरत चश्मे तस्वर में उभरते ही मैंने अपने अंदर एक अजीब सा हौसला महसूस किया, जो यकीनन जज्बे मोहब्बत का ही रहीने मिन्नत था।
चुनाचा मैंने फिर यही फैसला किया कि साइकिल से उतरकर जरा एक तरफ होते हुए नाक के करीब से गुजर जाऊं। यह इरादा बांध कर मैं आहिस्तगी से साइकिल से उतरा, अल्लाह का नाम लिया और आहिस्ता आहिस्ता मैंने साइकिल का हैंडल पकड़कर पैदल ही आगे बढ़ना शुरू कर दिया। मेरी ठटकी हुई नजरें लम्हा बे लम्हा करीब होते हुए नाक पर जमी हुई थी और मतवश्ता दिल साएं साएं करती कनपटियों पर धड़कने लगा। मुझे अपनी सांसें भी जोर जोर से चलती हुई महसूस हो रही थी और पूरे वजूद में लर्जश सी तारी हो गई थी। मैं अब लम्हा बे लम्हा नाक के करीब होता जा रहा था। उसके और मेरे दरमियान फासला दम घुटता घटता चला जा रहा था। 8 फुट, 6 फुट, 4 फुट, 2 फुट और मेरा दिल अब जैसे हल्क में आनकर आ टिका। सांस भी मैंने रोक ली, नाक के बिल्कुल करीब पहुंच गया। मेरे कदम अब गैर इरादी तौर पर तेज तेज उठने लगे और फिर जैसे ही नाक के बिल्कुल पास से गुजरने लगा तो अचानक फिजा में एक तेज फुंकार की खौफनाक आवाज गूंजी। नाग ने अपना लंबा चौड़ा फन काट लिया और उसे जागता देखकर मेरे हलक से बेख्तियार अजतरारी चीख निकल गई। साइकिल मेरे हाथ से छूटकर गिर पड़ी। नाग का बलदार वजूद हरकत में आ गया। उसकी 2 शाखा सुर्ख जुबान लिपलिपा रही थी और उसकी आंखों में अजीब मकनातीसी कशिश थी कि मेरे पांव भी वहीं जैसे जमीन पर गड़ कर रह गए थे। उसने जैसे मुझ पर तनवीमी अमल कर डाला था। बावजूद कोशिश के मैं एक कदम भी आगे बढ़ा नहीं पा रहा था। ऐसे में वो नाग खौफनाक फुंकारे मारता हुआ अपनी गैर मामूली चौड़ा फन लहराता हुआ मेरे चेहरे के करीब ले आया। मैं मारे दहशत के थर थर कांपने लगा। मुझे अपनी यकीनी मौत सामने नजर आ रही थी मगर अभी तक उस खौफनाक ने मुझे डसा नहीं था। तब फिर अचानक मेरी नजर नाग के जमीन पर पड़े बलदार वजूद पर पड़ी तो वहां मुझे किसी का धीरे धीरे सर उभरता दिखाई दिया। ये इंसानी सर से मुशाबा एक इंतहाई मकरू और खाकस्तरी सा चेहरा था जिसकी पेशानी पर सिर्फ एक आंख थी। मैं उसे पहचान कर बुरी तरह लर्ज गया। ये उस मरदूद जगदोश का सर था जिसकी सिर्फ काली मोटी सी गर्दन नजर आ रही थी। बाकी नीचे नाग का बलदार वजूद गोलाई में छुपा हुआ था। उसकी अकलौती आंख का लहू रंग डेला मुझे कहर आलूद नजरों से घूर रहा था। फिर उसके होंठों पे शैतानी मुस्कुराहट रक्सा हो गई। नाग का लंबा चौड़ा खौफनाक फन सहनूद मेरे चेहरे के सामने सनसनाता फुंकारे मारता लहरा रहा था। ओए बाल के बदबख्त, अब भी वक्त है, लौट जा यहाँ से वरना मुफ्त में जान से जाएगा। वरना ये नाग तुझे डस लेगा तो तेरा इंसानी वजूद पानी बनकर बह जाएगा। मैं उस गुराहट से मुशाबा आवाज सुनकर दहल गया। वो सही कह रहा था। ये नाग वाकई बहुत जहरीला दिखाई दे रहा था। मेरे जी में आई कि मैं यहाँ से वापस भाग उठूं। मेरे अंदर कोई अजीब सी नामालूम ताकत जो मुझे आगे कदम बढ़ाने पर उकसा रही थी। मैंने दिल मजबूत किया और फिर ज़ेरे लब कुरानी आयात का विर्द करते हुए साइकिल उठाई तो वो यकदम वो नाग मेरे वजूद के गिर्द लिपटता चला गया। मेरे हलक से लर्जीदा चीख उभरी। जगदोश का एक आंख वाला खौफनाक सर अब गायब हो चुका था। उधर वो नाग मोटे रस्से की तरह मेरे वजूद के गिर्द लिपटता जा रहा था। मुझे अब मौत से कोई नहीं बचा सकता था। नाग लम्हा बे लम्हा अपनी गिरफ्त तंग करता जा रहा था और मुझे अपनी हड्डियां तक चटकती हुई महसूस हो रही थी। मेरा दम घुटने के करीब होता जा रहा था। मेरी सांस ऊपर की ऊपर और नीचे की नीचे अटक कर रह गई थी और उसी लम्हे मेरी घुटती हुई समातों में एक आवाज उभरी। क्यों बालके, मैं तो तुझे अपनी एक मजबूरी के तहत छोड़ता रहा था मगर ये असली और सचमुच का नाग है, तुझे डसे बगैर नहीं छोड़ेगा। मैं इस आवाज को पहचान गया था। ये उस मरदूद जगदोश की सरगोशियाना आवाज थी। मैं इस बार दहल गया। मैंने बहुत जोर लगाया मगर नाग के कसदार बाल ने मुझे ना छोड़ा और फिर उसने मुझे गर्दन में डस लिया। मेरे पूरे वजूद में जैसे चिंगारियां भर गईं और मुझे कुछ होश ना रहा। मगर होश खोते खोते मैंने कुछ अजीब से शोर की आवाजें सुनी थी। दोबारा आंख खोली तो मेरी नजरें धुंधलाई हुई थी। मैं दहल गया। मुझे यूं लगा कि मैं मर चुका हूं और मेरी रूह आलमे अरवा पहुंच चुकी है क्योंकि मुझे अपना वजूद निहायत हल्का महसूस हो रहा था। मैंने 2-3 बार अपने सर को झटका दिया तो कुछ धुंधलाहट आंखों के मुंह से छटी तो मैंने खुद को एक झलंगा सी चारपाई पर पड़े पाया। मेरी चारपाई के गिर्द तेजी रंग और लंबूतरे चेहरे वाले कुछ लोग खड़े थे। उन्होंने मैली जैकेट में इन नीचे पीले रंग की लुंगी बांधी हुई थी और सर पर भी उसी रंग की पगड़ियां बंधी हुई थी। गले में उन सब के मोटे मोटे मनकों और कोड़ियों वाली मालाएं चुभी हुई थी। मुझे होश में आता देखकर एक ढेर उम्र के आदमी ने मुझसे पूछा,
बिटवा कैसा है तू? कोई तकलीफ तो नहीं हुई तुझे? बड़ी आती जाती सांसों में मैंने आहिस्तगी से नफी में सर हिलाया तो वह बोला, शुक्र कर बिटवा के हम पहुंच गए थे वक्त पर और उस दूसरे नाग बादशाह को छाप लिया। तो अब तू फिक्र ना कर, हमने तेरा सारा जहर चूस लिया है, वो मुझे तसल्ली देता हुआ बोला। फिर उसके साथ खड़े एक निस्बतन जवान शख्स ने भी बड़बड़ाते हुए लुकमा दिया। नाग बादशाह बड़ा जरूर था मगर इतना खतरनाक था कि हमें भी उस दूसरे को छापाते हुए दांतों पसीना आ गया। मैं कहाँ हूँ? मैंने हकलाते हुए नीम गनूदा लहजे में पूछा। तू जहां भी है खड़िए से है, ले ये गर्मा गर्म दूध पी ले। उधेड़ उम्र वाले शख्स ने मुझे दूध का गर्मा गर्म गिलास दिया। मैंने पानी मांगा तो उसने इनकार करते हुए कहा, नहीं बिटवा, पानी अभी 2-3 घंटों तक ना पीना, ले ये दूध पी ले। उसने जरा सा सहारा देकर मुझे उठाया। मेरा हल्क सूख कर कांटा हो रहा था। मैं समझ गया कि किसी जोगियों की बस्ती में हूँ और मेरी ये खुशकिस्मती थी कि ऐन वक्त पर उन्होंने नाक के चुंगल से ना सिर्फ छुड़ा लिया था बल्कि मेरा सारा जहर भी चूस लिया था। तब मुझे याद आया कि जब मैं उस खौफनाक के नाक के डसने की वजह से बेहोश हो गया था तो मैंने बेहोश होते वक्त जिन लोगों के शोर की आवाज सुनी थी वो इन्हीं लोगों की थी। किस्सा कोता ये लोग जोगी ही थे और इत्तफाक से इस वक्त ये लोग वहां से गुजरे थे। ये जोगियों की वही बस्ती थी जो फलाही में जंड के जंगल से जरा दूर थी, जिससे मैं अपनी साइकिल में पार कर आया था। मेरा साइकिल भी उन्हीं लोगों के पास महफूज थी और जरा देर बाद मैंने उनसे जाने की इजाजत मांगी और फिर उनका शुक्रिया अदा करके अपनी बाइक साइकिल संभाली और एक बार फिर टिब्बे वाले बाबा की तरफ चल दिया।